सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द विनर ऑफ इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर। ओके, सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ये 7th एडिशन था। ओके, ये 7th एडिशन, इससे पहले और सिक्स टाइम्स और सेलिब्रेट किया जा चुका है। 7th एडिशन था ये। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो ऑर्गेनाइज जिसने किया था उसका नाम था FICCI। ओके, इसने ऑर्गेनाइज किया। इसका फुल फॉर्म, वेट अ सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। इसके साथ और भी था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ओके, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। और एम होता है कुछ कुछ कि कैसे काम करेंगे, कौन सबसे बढ़िया है, तो इस तरीके से। ओके, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी क्वेश्चन यही पूछता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ही बहुत सारी बना दी गई है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। इसके मिनिस्टर का नाम है भगवंत कुबा। ओके, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द विनर ऑफ इंडियन फार्मर लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगेन, जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है सेम इसके साथ ही आता है, और एक और क्वेश्चन आएगा लास्ट में, उसमें भी यही सेम इन्फॉर्मेशन आएगा। ओके, तो राइट आंसर ऑफ सेकेंड इज सी विच इज स्लाइप लिमिटेड, स्लाइपा। ओके, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन आंसर यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन एस्टैब्लिश इन रामपुर ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी विच इज उत्तर प्रदेश। ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था आप लोगों को। एंड रामपुर एक ग्राम है, एक विलेज है, और उसमें एक पॉन्ड था जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो पहले उसको क्लीन किया गया एंड देन उसको रिवाइव किया गया। एक्सेप्ट दैट 75 और ऐसे अमृत सरोवर बनाया जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं सिटी और विलेज का एक स्पेशल क्या बोलते हैं उसको, टूरिज्म प्लेस होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर द ABPM-JAY सेहत स्कीम। तो मे भी इसको कुछ बोलते होंगे, लेकिन जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज ए विच इज सांबा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर दोनों सेम है, तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे कि भाई इतना बड़ा दे दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इट्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। ये आप कह सकते हो कि आयुष्मान भारत का ये एक पार्ट है। ओके, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में 100% हाउस होल्ड है। कितने हाउस होल्ड है वही हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 62,641 फैमिलीज है। ओके, और यहाँ पे लोग कितने हैं पूरे? तो इट्स 3,04,510। ओके, यहाँ पे एक जीरो आएगा। तो इतने लोग हैं जो कि सब रजिस्टर हो गए हैं, क्वालिफाइड हैं, और उन्होंने अपना अपना इस योजना में नाम लिखवा लिया या फिर शामिल हो गए। ओके, तो इन सबको एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। एंड आफ्टर दैट गोल्डन कार्ड मिलने के बाद इसमें क्या होता है कि 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। ये बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस है, और इन सभी लोगों ने, सांबा के सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने करवा लिया है। और इसकी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है, और वो इंडिया में। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को फ्री में 5 लाख तक का ट्रीटमेंट मिलेगा, और 5 लाख तक का जितना भी ट्रीटमेंट होगा, ऑपरेशन वगैरह होगा, वो सब गवर्नमेंट देगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस आयुष्मान भारत में रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, so next question is what is the rank of India in the trends in world military expenditure report 2021? So right answer of fifth is C which is third. ये रिपोर्ट जो है वो सिप्री रिलीज करती है, SIPRI। ओके, सिप्री रिलीज करती है। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट कर रखा है ऑलरेडी एक वीडियो में, तो इसमें मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड नंबर पे तो इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमारा USA है, सेकेंड नंबर पे हमारा ये चाइना है, हमारा तो नहीं है लेकिन भाई बता ही सकते हैं। फोर्थ नंबर पे यूके है, थर्ड नंबर पे मैंने बता दिया आपको इंडिया है, और फिफ्थ नंबर, क्योंकि टॉप 5 देखते हैं, तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जो है वो रशिया है। ओके, ये 8 हो गया। फिफ्थ नंबर पे जो है वो रशिया है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एंड एक चीज़ और, जो इंडिया जो कि थर्ड नंबर पे, इसका कितना है, कितना स्पेंड करता है? इट्स $76.6 बिलियन। Moving to the next question, which constitutional body has been appointed Vijay Sampal as its chairperson? The right answer of sixth is it's A, which is National Commission for Scheduled Caste. तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को आप लोग जान लो कि ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके मिनिस्टर जो हैं वो वीरेंद्र कुमार हैं। ओके,
ये जो लाइक कब से इसको कर रहे हैं, तो ये 19 फरवरी 2004 से ये आया हुआ है और तब से ये वर्क कर रहा है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ओके, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स भी देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो ये आर्टिकल जो है वो 341, ओके, ये एस शेड्यूल कास्ट के लिए है, और आर्टिकल 342 जो है वो एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब। तो ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। ओके, so next question is, who is the author of the book Not Just a Watchman, My Innings in the BCCI? So right answer of 7th is C, which is विनोद राय। तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए इनके बारे में कि विनोद राय जो हैं वो फॉर्मर CAG रह चुके हैं, CAG 11th नंबर के। ओके, CAG के बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। एज वेल एज इनको एक पद्म भूषण अवार्ड भी मिला, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से एक है। ओके, so moving to the next question, India has entered the Guinness Book of World Record for waving 78,220 flags simultaneously in the Veer Kuvar Singh State Vijayotsav event in Bhojpur of which state? So right answer of 8th is A, which is Bihar. तो ऑलमोस्ट आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गया। एक इन्फॉर्मेशन और कि इन सब को जब ये हो रहा था तो यहाँ पे अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। ओके, यूनियन होम मिनिस्टर, तो इनके जो जब ये थे तभी ये सब कुछ हुआ था, और ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में था। ओके, so next question is, Bruce De Brois has been appointed as MD and CEO of which company? So right answer of 9th is D, which is Future General India Life Insurance. Okay, तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि लाइक दे प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस फॉर लाइक 5 years 10 years के होता है, और उस पर आपको पैसे जमा करना पड़ता है और कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। ओके, तो दिस इज बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, L&T हैज साइंड अ पैक्ट विथ विच IIT टू को रिसर्च एंड डेवलपमेंट in green hydrogen technology? So right answer of 10th is D, which is IIT Bombay is the right answer. तो green hydrogen क्या होता है? So it's generated by renewable energy and low carbon power. तो यार तुम लोग को मतलब सॉरी फॉर यार, तो आप लोग को पता ही होगा कि लाइक इंडिया वांट्स टू बिकम नेट जीरो बाय 2017। तो ये हमारा टारगेट है कि हम नेट जीरो बन जाएं। तो उसको अचीव करने में ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा योगदान रहेगा। एंड वी ऑल नो कि लाइक पेट्रोल के जो दाम है वो काफ़ी हाई बढ़ चुके हैं, डीजल के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई बढ़ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद ग्रीन हाइड्रोजन या फिर लाइक जो भी रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट ओनली ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ओके, नॉट नाउ बट ऑल्सो इन फ्यूचर। Next question is, World Veterinary Day is being celebrated on which day? The right answer of 11th is B, which is April. Okay, wait a second. April 30 is the right answer. Okay, तो ये April 30 को ही नहीं होता, ये बेसिकली इसमें दिया हुआ है कि लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। अब लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल में कुछ भी डेट हो सकता है। ओके, इट मे बी 29, 28, 27, 30, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस बार वो 30th ऑफ अप्रैल आ गया था। एक्सेप्ट दैट वेटनरी डॉक्टर्स तो आप लोगों को पता होगा जो जानवरों का इलाज करते हैं। एंड ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक लाइक सैल्यूट दे सके, लाइक वॉट एवर दे आर डूइंग। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एनिमल हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है। एनिमल हेल्थ के अवेयरनेस में काफ़ी सारी बातें की जाती हैं कि लाइक आप खुद उनको कैसे फर्स्ट एड दे सकते हो। एंड उनका जो, और ये 2001 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, एक्सेप्ट दैट इस बार का 2022 का जो थीम था वो था स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रिलायंसेज। ओके, तो इस थीम का मतलब क्या हुआ, लाइक स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रिलायंसेस का। तो इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि जितने भी हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सो दैट दे कैन डू देयर बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नेशनल सेमिनार ऑन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लॉजिज्म वायु 2022 has been held at Air Force Auditorium in which place? So right answer of 12th is B, which is न्यू दिल्ली। ओके, तो इसको इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली में। आपको यहाँ पे वेन्यू दिया हुआ है एयरफोर्स ऑडिटोरियम में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उनका नाम है विवेक राम चौधरी जी, एनडीए से में भी शायद वो हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को और बढ़िया तरीके से डेवलप करने की बात किया गया है, एडवांसमेंट की बात की गई है, सो दैट दे कैन सपोर्ट इन दी ऑपरेशन। जितने भी हमारे एयरफोर्स के ऑपरेशन होंगे उसमें ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अगर हमारे पास और अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which airline has become the first to use the indigenous navigation system Gagan? So right answer of 13th is it's C, which is Indigo. Okay, except that India has become the third to use their own indigenous navigation system. इसके अलावा USA एंड जापान थे, मतलब जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम था जापान में। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले JAPAN, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बट यही है मेरे पास अभी।
एक्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ये कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत को, लाइक जो भी इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन है, ये आत्मनिर्भर भारत को दिखा रहा है। एंड इंडिया इज द थर्ड वन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके बाद यहाँ पे आप याद रखो SBAS, ये क्या है? ये सैटेलाइट बेस्ड आर्ग्यूमेंटेशन सिस्टम। तो इसी के तहत यहाँ पे इंडिया को थर्ड पोजीशन मिला है, यूएस को फर्स्ट और जापान को सेकंड। ओके, इन दोनों के पास ऑलरेडी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम था और अब इंडिया के पास भी है। ओके, next question is, which city has become the first city in Uttar Pradesh to install vacuum based sewer system? So right answer of 14th is D, which is Agra. तो आगरा में हम सब जानते हैं कि एक ताजमहल नाम का एक मॉन्यूमेंट है, उसके आसपास काफ़ी सारे घर हैं जो कि अराउंड 240 हाउसेज हैं। तो उनमें ये सिस्टम लगाने की बात की गई है। ये सिस्टम में ऑलरेडी लाइक जीपीएस टेक्नोलॉजी भी रहेगा, सो दैट कि अगर कोई भी सीवर सिस्टम या फिर वैक्यूम सीवर सिस्टम जिसको बोलते हैं, अगर वो ख़राब होता है तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक वैक्यूम बेस्ड, यानी कि इसमें ह्यूमन पावर नहीं लगेगा, इसमें वैक्यूम क्रिएट करके सारा जो वेस्ट होगा वो सब कुछ उसमें से रिमूव कर लिया जाएगा। इसके मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि भाई अगर सीवर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं गंदगी रहेगी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी लाइक मैनेजमेंट होगा या फिर इसके सर्विसेज के लिए नीदरलैंड की एक कंपनी है, इसको 5 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। एंड जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह होगा ये सब संभालेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें 100 करोड़ रुपीज़ का, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ का सेंक्शन किया गया इस चीज़ के लिए। तो उत्तर प्रदेश, बस सब कुछ पता चल गया आपको। आगरा, ओके, फर्स्ट सिटी टू हैव इंस्टॉल्ड वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state e-offer system has won the prestigious United Nation award? So right answer of 15th is B, which is Meghalaya. So it's basically all about जितना ये जो United Nation award है, it's all about planning development. Okay, यहाँ पे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट, दे आर फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। और जितनी भी कंपनीज हैं उनको वो लोग स्वागत में बुला रहे हैं, लाइक दे आर वेलकमिंग इट सो दैट दे कैन डेवलप इट। लाइक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे तो जितनी भी चीज़ें होंगी काफ़ी फास्ट चलेंगी, रोड नेटवर्क्स, रेलवेज एंड बहुत सारी चीज़ें होती। तो यहाँ पे बेसिकली प्लानिंग डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name the Indian actress who will grace the Cannes Film Festival as a member of the jury this year. So right answer of 16th is A, which is Deepika Padukone. आप इसके ऊपर खुद करो क्योंकि ये एज कम्पेयर टू लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम से परस्पेक्टिव से। बट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ जाके आप एक बार इसको सर्च करना कि ये क्या है। ओके, ये है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has won the winner of Indian Medical Device Innovation of the Year? So right answer of 17th is B, which is Merrily Life Science Private Limited. Again, I already told you in first and second question, और उसमें मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया था। मैंने आपको एक और कहा था कि लास्ट में क्वेश्चन और आएगा और ये वही क्वेश्चन। ओके, इसमें मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दिया। लाइक भगवंत कुबा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्टर हैं। 7th एडिशन हुआ था, FICCI ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इसमें काम आता है। एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मैंने उस वीडियो में, मतलब उस फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में बताया था। ओके, उसी से रिलेटेड है ये। So next question is, the Digital India RICV microprocessor program has been launched by whom? So right answer of 18th is C, which is Rajiv Chandrasekhar. तो ये प्रोग्राम में इंडिजीनियसली माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाने की बात की गई है, सो दैट जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर से इंपोर्ट करके ना लेके आएँ, वो इंडिया में ही बनाएं और फिर हम जो बनाएंगे उसको बाहर की कंट्रीज़ में भेज करके पैसा कमाएं। ठीक है, ये मेन एक चीज़ है। एक्सेप्ट दैट ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करने के लिए बनाया, मतलब किया जा रहा है। और लाइक हम जो ये माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर जो भी है वो हम कहीं ना कहीं ताइवान और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उस डिपेंडेंट को हम खत्म करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और कौन है? राजीव चंद्र है, इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल डांस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो राइट आंसर ऑफ 19th इज ए, विच इज April 29। तो मैंने इसके बारे में आपको कल भी बताया था। तो इंटरनेशनल डांस डे है क्या? ओके, सो डांस इज़ अ लैंग्वेज जिसके पास कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, डांस इज़ लाइक कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को प्रमोट करता है, हमारे फेस्टिवल को प्रमोट करता है, हमारे फेस्टिवल इवन हर चीज़ के बारे में वो अवेयर करता है। लाइक अगर हम असम का बिहू डांस देखें तो वो कहीं ना कहीं असम के बारे में डिनोट करता है, उसके कल्चर के बारे में डिनोट करता है, एंड इवन उसके फेस्टिवल के बारे में बताता है हमें। तो डांस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं फॉर पार्टिसिपेंट, लाइक जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको इंकरेज करने के लिए इसमें करते हैं। एक्सेप्ट दैट ना कि सिर्फ लाइक यहाँ पे कल्चर का बेनिफिट है और अवेयरनेस, यहाँ पे बॉडली बेनिफिट भी है, लाइक शरीर की जो कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स उनके लिए भी ठीक है। एंड तो कौन कौन सी? तो स्ट्रेस, ये एक तरीके से स्ट्रेस रिमूव करता है। और जो भी लोग डांस करना पसंद है उन्हें, वो कहीं ना कहीं वो हैप्पी रहते हैं। ओके, तो ये दिया हुआ था कहीं पर न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि लाइक दोज पीपल हु लाइक डांस, और जब वो डांस करते हैं दे फील हैप्पी। तो ये भी एक चीज़ें हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट
ये जब भी हम डांस करते हैं तो ये लोगों को अलग नहीं करता, बल्कि इट ब्रिंग पीपल टुगेदर विथ अ कॉमन लैंग्वेज दैट इज डांस। एंड इस चीज़ को हम सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं? 1982 से। ओके, तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हो। So next question is, which nation has hosted the world's largest cyber exercise Locked Shield 2022? The right answer of 20 is D, which is Estonia is the right answer. Estonia एक NATO का member है, NATO, okay? NATO का मतलब वो एक यूरोपियन कंट्री है एंड यूरोप में है। एक्सेप्ट दैट ये जो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है ये इसलिए की गई है ताकि लोगों को इसकी साइबर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस को बताया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लाइक इफ़ दे आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, तो उनको कहीं ना कहीं नहीं भी होती है, बहुत लोगों को होती भी है। तो उस चीज़ को जो जो लोग नहीं है, जो लोग हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम ये कर रही है। वाई? बिकॉज अभी के टाइम पे साइबर अटैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक्सेप्ट दैट इसको शुरू करने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो वहाँ पे काफ़ी सारे वहाँ पे जो रशिया ने उनके फिर कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर भी अटैक किया, साइबर अटैक भी साथ में किया, और फिजिकल वॉर तो चल ही रहा है। तो वो सब कुछ हो रहा था इसकी इसी चीज़ के लिए अवेयर किया गया। ओके, एंड यहाँ पे एक बार चीज़ मैं और बताऊंगा कि जो ये चीज़ इसको किसने किसके अंडर ये हो रहा है, तो इट्स नेटो कॉम्प्रिहेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पे ये हो रहा है और आप लोग को पता करना है कि इसका कैपिटल क्या है। ओके, एस्टोनिया का। So next question is, in which year was the first paperless union budget was released by finance minister government of India? So right answer of 20 was just C, which is 2021. ये यहाँ पे क्यों किया गया? So that digital India को promote किया जाए. It's DI, which is digital India. Next question is, who is the author of book 50 Shades of Grey? So right answer of 22 is A, which is James, and EL. EL क्या, ये आप पता कर सकते हो. Next question is, where is the One Vihar National Park and Zoo located? So right answer of 23 is D, which is Bhopal is the right answer. Next question is, where is the headquarter of Unity Small Finance Bank located? So right answer of 24th is B, which is Mumbai. Okay. Next question is, which is the highest cotton producing state in India? So right answer of 25th is A, which is Gujarat. और गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र का नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके पास ब्लैक सॉइल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ब्लैक सॉइल इज वेरी मच गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ओके। Next question is, which is the oldest IIT college in India? So right answer of 26th is D, which is IIT Kharagpur. ये कब आया था? तो it's 1951. Except that यहाँ पे IIT कानपुर and IIT जो बॉम्बे हैं ये दोनों 1959 में, सॉरी इट्स 1959 में आए थे। ओके, तो ये थोड़ा पुराने हैं। सबसे पुराना IIT खड़गपुर है। Next question is, in which year was the Constitution of India adopted? So right answer of 29 is C, which is 1949. तो exactly कौन सी डेट थी? तो it's 26 November 1949. ओके, एंड एक्सेप्ट दैट ये तो हमने अडॉप्ट किया, लेकिन फिर लागू कब से हो गया? तो वो था 26 जनवरी 1950. ओके, और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द कुथी वैली लोकेटेड? राइट आंसर 28th इज बी, विच इज इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाउन्स एंड पॉपुलेशन ऑफ डैश एंड अबव were categorized as a citizen in census 2011. So right answer of 29 is B, which is 1 lakh. ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द NCM Act 1992 हैज नोटिफाइड हाउ मेनी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी? सो राइट आंसर ऑफ 30 इज D, विच इज 6. ये 6 कौन सी है आप पता कर सकते हो। ओके, पता करना भी जरूरी है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।